मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9th में सामाजिक विज्ञान विषय का इकोनॉमिक्स का अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। इसमें भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। तो देखिए कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है या खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य को खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति खाद्य सुरक्षा मतलब खाद्य प्राप्त कर सके या भोजन प्राप्त कर सके, उस भोजन को प्राप्त करने की सामर्थ्य ही खाद्य सुरक्षा कहलाती है। जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से प्राणवायु की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से भोजन की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के आयाम देखिए तो खाद्य सुरक्षा के आयाम है खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। फिर है पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, मतलब खाद्य प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। और फिर तीसरा पॉइंट आता है सामर्थ्य। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो, तो इसे खाद्य की सामर्थ्य कहा जाता है। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो और सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के साथ पदार्थ खरीदने की सामर्थ्य या क्षमता उपलब्ध हो और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा उपलब्ध न हो। तो इस प्रकार से खाद्य सुरक्षा क्या है ये समझ में आया। आप देखिए कि खाद्य सुरक्षा क्यों, तो समाज का अधिक व गरीब वर्ग जो हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी और फसलों के खराब हो जाने से अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रीय आपदाओं से गुजरने के लिए खाद्य को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम खाद्य सुरक्षित रखेंगे तो जिस समय ये अचानक जो आपदाएं होती हैं, उत्पन्न होने की वाली आपदाओं के समय वो सुरक्षित खाद्य हमारी मदद करता। सुरक्षा का अर्थ था आधारित खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। और अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और वह है हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया गया। हकदारी का तात्पर्य है राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक और आर्थिक पहुंच सदैव हो। भारत में सबसे भयावह अकाल पड़ा था वर्ष 1943 में। यह बंगाल का अकाल था, जिस अकाल में बंगाल प्रांत में 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी। यह भारत का सबसे भयावह अकाल था। भारत में बंगाल जैसे अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है। आज भी उड़ीसा के कालाहांडी और काशीपुर जैसे स्थान जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई हैं और ऐसी भी सूचना मिलती है कि यहां भूख के कारण कुछ लोगों की मौत भी होती है। हाल ही में कुछ वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पालामू जिले और अन्य सुदूरवर्ती
क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिलती है। अतः किसी भी देश में खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। खाद्य असुरक्षित कौन? तो देखिए, यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं। तो जो असुरक्षित वर्ग में कौन कौन से शामिल है तो देखिए, भूमिहीन, जो जिस व्यक्ति के पास में भूमि नहीं है, तो भूमिहीन या उसके पास नगण्य भूमि पर वो निर्भर है। फिर आता है पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाला व्यक्ति भी असुरक्षित है खाद्य से। और अपना छोटा मोटा काम करने वाला कामगार, निराश्रित या भिखारी। शहरी क्षेत्र में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे लोग हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यापारियों और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। तो ये व्यक्ति खाद्य असुरक्षित कहलाते हैं, मतलब खाद्य इन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। इस प्रकार से हमने खाद्य सुरक्षा के बारे में जाना और आने वाले वीडियो में हम इसके आगे के बारे में, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसके बारे में और बम्पर स्टॉक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।